नमस्कार दोस्तों, आज की खबर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री प्रिंटर सर्विस फरहान ने पिछले साल दिसंबर में पॉलिसी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सऊदी अरब की विदेश नीति बिल्कुल स्पष्ट है। सऊदी अरब की विदेश नीति अपने नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने के लक्ष्य से संचालित होती है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रूप से तेल खरीदने पर पश्चिमी देशों की आपत्ति पर जवाब देते हुए कहा था कि यूरोप अपने हिसाब से रूस से ऊर्जा आयात कम कर रहा है। यूरोप में प्रति व्यक्ति आय 7,000 यूरो है। तभी यहाँ की सरकारें अपने नागरिकों के लिए महंगाई को लेकर चिंतित है। भारत में प्रति व्यक्ति आय $2,000 है। हमें भी ऊर्जा की जरूरत है और हम उस स्थिति में नहीं है कि ऊंची कीमत देकर तेल खरीद। जयशंकर का ये बयान भारत की विदेश नीति में उस निरंतरता को दिखाता है जो आजादी के बाद से चली आ रही है। भारत की विदेश नीति की बुनियाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता में रखी थी, यानी भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। भारत के विदेश मंत्री अब इसी नॉन अलाइनमेंट यानी गुटनिरपेक्षता को मल्टी लाइन में ज्ञानी बहुत रहते हैं। यूक्लिड पर उसके हमले के बाद भारत की विदेश नीति के लिए परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन भारत ने मुश्किल वक्त में नेहरू के गुटनिरपेक्षता की नीति में ही समाधान देखा। ऐसे में जयशंकर की टिप्पणी चौंकाती नहीं है। लेकिन सऊदी अरब यूक्रेन संकट में एक तरह से अपनी पुरानी विदेश नीति से बाहर निकलता देखा और उसे भी गुटनिरपेक्षता में ही समाधान नजर आया। युद्ध में भारत ना तो सोवियत संघ के साथ था और ना ही अमेरिकी खेमे में, लेकिन सऊदी अरब कम्युनिस्ट विरोधी खेमे में था। सऊदी अरब पर्शियन गल्फ में अमेरिका के नेतृत्व वाले क्षेत्र सिक्योरिटी नेटवर्क में शामिल था। लेकिन सऊदी अरब को अब लग रहा है कि अमेरिका के साथ बने रहना उसके हित में नहीं है और अब वह भारत के गुट निरपेक्षता की राह पर ही चलता देख रहा है।